हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है। और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग उस देविक शक्ति को, हमारे अपने दिव्य परम माता पिता परमात्मा को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ मैं विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, अजन्मे निष्कलंक निराकार, परम सत्य, उस दिव्य महाशक्ति को जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और न ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, उस निराकार परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को कर्म भूमि पर जन्म देने वाले, मेरा पालन पोषण करने वाले, मुझे सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ में मैं देवलोक में विराजमान देविक शक्ति, अपने परम माता पिता परमात्मा से और अपने परम गुरुवर परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला में वो ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग परमात्मा स्वरूप बन जाए, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, जिनके सत्कर्मों से हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और हम सब मिलकर हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का विषय बहुत ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेदों में भी कहा गया है, सनातन धर्म वेदों पर आधारित है। धर्म सिर्फ एक है, धार्मिक संप्रदाय अनेक हैं, लेकिन अनादिकाल से चला आ रहा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जिसकी स्थापना की कोई तारीख नहीं है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। काल दोष के कारण सनातन धर्म में कुछ रूढ़िवादियां और त्रुटियां आ जाने के कारण हमारा विश्व मानव परिवार धर्म के नाम पर बिखर गया और अनेक प्रकार के नए नए धर्म संप्रदाय उदय होने लगे, जिसके कारण कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बन गए, मानव धर्म के नाम पर संप्रदाय बन गए, जिसके कारण कर्म भूमि पर
दिन प्रतिदिन धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ने लगी है। क्यों? कि हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के हृदय में अज्ञानतावश धर्म के नाम पर हृदय में राग, द्वेष, नफरतें जाति संप्रदाय के नाम पर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कर्मभूमि पर पाप का बोझ बढ़ने लगा है। क्योंकि हम धर्म के नाम पर अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस कर्म योगी के हृदय में धर्म के नाम पर अपने विश्व मानव परिवार के लोगों के प्रति जाति, धर्म, संप्रदाय का भेदभाव है, तो समझ लो वो धर्म की प्रथम सीढ़ी भी नहीं चढ़ा है। उसका मानव जीवन कभी हजारों जन्म में भी सार्थक नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान जो दिया जा रहा है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, उस ज्ञान को ग्रहण कर सभी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, परमात्मा स्वरूप बन जाएं और हमारी अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना दें। हम अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करके और हमेशा हमेशा के लिए अपने मानव जीवन को हम सार्थक बना लें। बंधुओं, आज के विषय के अनुसार एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परम गुरु और प्रभु परम ब्रह्म निष्कलंक निराकार, जिनका कभी जन्म मरण नहीं होता, उसी दिव्य महाशक्ति के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज के विज्ञान के युग में हमारी नई पीढ़ी के मनोमस्तिष्क में ऐसे कई सवाल उठना स्वाभाविक है कि आज तक जिस निराकार महाशक्ति को, आज तक जिस निराकार दिव्य महाशक्ति को किसी ने देखा नहीं, जिसके होने का कोई किसी के पास प्रमाण नहीं, फिर भी संपूर्ण मानव जगत के लोग उस निष्कलंक निराकार दिव्य महाशक्ति को किसी न किसी रूप में मानते जरूर हैं। आखिर क्यों? यह एक चिंतन का विषय है। संपूर्ण मानव जगत के लोग उस निराकार दिव्य महाशक्ति से डरते क्यों हैं, जिसे कभी देखा ही नहीं? क्यों उस निराकार के नाम पर मानव जगत के लोगों के बीच अनेक प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय बनकर नफरतें पैदा हो गई है? क्यों हमारी स्वर्ग जैसी कर्म भूमि दिन प्रतिदिन नरक स्वरूप बनती जा रही है? विशाल ब्रह्मांड की रहस्यमय निराकार महाशक्ति को लेकर, विशाल ब्रह्मांड की रहस्यमय निराकार महाशक्ति को लेकर आज के विज्ञान के युग में मानव के मनोमस्तिष्क में उठने वाले ऐसे कई सवाल हैं जिनका खुलासा करने के लिए विज्ञान भी पिछले 6 दशक से उस रहस्यमय निराकार महाशक्ति को खोजने में लगा हुआ है। विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांतानुसार, विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांतानुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व आज का विशाल ब्रह्मांड एक गेंदनुमा बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसमें वो निर्गुण दिव्य महाशक्ति विद्यमान थी। उसके भीतर, उस दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से उसके भीतर महाविस्फोट होने के कारण स्वतः ही अद्भुत रहस्य में विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सृष्टि का सृजन और विस्तार हुआ। इसी के साथ सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति मानी जाती है। ज्ञान और विज्ञान दोनों इस बात को समान रूप से मानते हैं। बंधुओं, आज के विज्ञान के युग में नई पीढ़ी के लोग मानव धर्म और निराकार ईश्वर को किस रूप में स्वीकार करेंगे? हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो उस दिव्य महाशक्ति को जिसने कभी किसे देखा ही नहीं है, उसको किस रूप में स्वीकार करेंगे? इस बात पर हमें गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। वेद और विज्ञान उस निराकार महाशक्ति को, याद रखना, वेद
और विज्ञान उस दिव्य निराकार महाशक्ति को अल्लाह ईश्वर, प्रभु परमेश्वर, खुदा गॉड याहवे के नाम से स्वीकार नहीं करते। ये मानव जगत के लोगों के द्वारा दिए गए नाम हैं। उस दिव्य महाशक्ति को विज्ञान ने ऊर्जा माना और वेदों में उसे ब्रह्म माना गया। वेदों और विज्ञान के अनुसार, वेद और विज्ञान के अनुसार जिस दिव्य महाशक्ति को देखा नहीं जा सकता, जो अजन्मा है, जो निराकार है, अदृश्य है, विदेही है, उसका कोई नाम हो ही नहीं सकता। उसका अजन्मे का कोई नाम हो ही नहीं सकता। ब्रह्मांड की जिस निराकार महाशक्ति को विज्ञान ऊर्जा मानता है, वेदों में उसे ब्रह्म माना गया है। ऊर्जा का मतलब उस महाशक्ति से है जिससे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वेदों में ब्रह्म का मतलब भी उसी महाशक्ति से है जिससे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस सर्वशक्तिमान दिव्य ऊर्जा को वेदों में ब्रह्म कहा गया है। विज्ञान और वेदों की मान्यता लगभग एक समान है। युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए मानव मात्र को सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की रहस्यमय निराकार परम महाशक्ति का और स्वयं का सत्य स्वरूप जानना जरूरी है। हम उस ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने और हमारे अपने सत्य स्वरूप को जाने। हमारा सत्य स्वरूप ये नश्वर मानव तन नहीं है, ये तो मिट्टी में मिलता है। यह मानव के लिए एक रथ के समान है जिसके ऊपर मनुष्य रूपी जीवात्मा सवार होकर इस कर्म भूमि पर कर्म करता है, विचरण करता है। बंधुओं, सन 1960 के दशक में, सन 1960 के दशक में प्रोफेसर हिंस ने विज्ञान के माध्यम से उस रहस्यमय निराकार महाशक्ति की खोज करने के लिए सर्वप्रथम हिंस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1960 में जन्म मेरा हुआ है, उसी समय की बात बता रहा हूं मैं। कल्कि साधक का जन्म 1960 में हुआ है और 1960 में ही प्रोफेसर हिंस ने विज्ञान के माध्यम से उस रहस्यमय निराकार दिव्य महाशक्ति की खोज करने के लिए सर्वप्रथम हिंस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक तरफ तो आज के विज्ञान के युग में भारत समेत सैकड़ों देशों के हजारों वैज्ञानिक मिलकर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर जिनेवा में जमीन के 300 फीट नीचे CERN प्रयोगशाला गोल्ड प्रैक्टिकल का निर्माण कर ईश्वरीय रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके पहले हम स्वयं को और उस दिव्य महाशक्ति को तो जान लें। अगर नहीं जाने और पाप का बोझ अगर कर्म भूमि पर बढ़ गया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, धरा का धरा पर धरा ही रह जाएगा। मानव चाहे जितने शक्तिशाली हथियार बना ले, वो प्रकृति और परमात्मा से नहीं लड़ सकता। और जब भी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ेगा तो महाविनाश को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। महाविनाश होकर रहेगा। और आज हम महाविनाश के कगार पर सब खड़े हैं, संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग। आज नहीं तो कल हम कभी भी मिट्टी में मिल सकते हैं। हमारे जीवन की एक पल की गारंटी नहीं है। कल की ज्ञान सागर हमारे परम हितैषी प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म की तरफ से संपूर्ण मानव जगत को, हमारे विश्व मानव परिवार को एक बार फिर से चेतना दे रहा है, चेता रहा है वो कि जाग जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो बंधुओं, आज हमारी धरती पर बढ़ती हुई ग्लानि, धरती पर बढ़ते पाप के बोझ को देखते हुए संपूर्ण मानव जगत के लोग युगानुसार, एक तो विज्ञान के अनुसार उसकी खोज कर रहा है दिव्य महाशक्ति की, और दूसरी तरफ संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग ईश्वर के आखिरी अवतरण, निष्कलंक निराकार प्रभु कल्कि के प्राकट्य होने का इंतजार कर रहे हैं कि कल्कि कब आ जाएंगे।
धर्मशास्त्रों में और अनेक प्रकार के साहित्यों में कई वर्षों पहले भविष्यवाणी हो गई है कि कल की अवतार का जन्म होगा और वो पाप और पापियों का नाश करेंगे। तो इस विषय पर तो हम आपको बाद में बताएंगे, अवतार के बारे में। आज विषय किसके बारे में है? ईश्वर के बारे में। तो हम पहले ईश्वर को जाने, बाद में अवतार को जानेंगे कि अवतार क्या है। तो एक तरफ तो विज्ञान खोज कर रहा है ईश्वर की, और दूसरी तरफ संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं अवतार का। जुलाई 2012 में हिग्स बोसोन ईश्वरीय कण की खोज के साथ, जुलाई 2012 में, याद रखना यह भी एक बड़ी अद्भुत बात है। 1960 में तो मेरा जन्म हुआ और 2012 में उज्जैन में विश्व शांति के लिए अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान की स्थापना प्रभु ने इस कल्कि साधक को बनाकर करवाई, जहां पर काल के भी काल महाकाल विराजमान है उज्जैन में, जो हमारी कर्म भूमि की हृदय स्थली है। हृदय है कौन सी जमीन, कौन सी जगह? उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में 2012 में अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान की स्थापना हुई। विश्व के संपूर्ण मानव जगत के लोगों के कल्याण के लिए, हमारे अपने विश्व मानव परिवार के जन जन के कल्याण के लिए अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान की स्थापना कब हुई? सन 2012 में। और उसी समय में हिग्स बोसोन ईश्वरीय कण की खोज के साथ ही वर्तमान में विज्ञान को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिग्स बोसोन कण वैज्ञानिक को मिला, उसमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हो सकता है सृष्टि सीजन के अरबों वर्षों बाद, अरबों वर्ष हो गए हम ईश्वर को नहीं जान पाए, अब आध्यात्मिक ज्ञान, कल्कि ज्ञान सागर और विज्ञान दोनों मिलकर ईश्वर का सत्य स्वरूप मानव जगत के सामने रख देंगे, ताकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर सकें और हमारे कर्म भूमि पर होने वाले महाविनाश को हम रोक सकें। प्रभु की भी वही इच्छा है, कल्कि ज्ञान सागर भी वही चाहता है, लेकिन सत्कर्मी सभी को बनना पड़ेगा, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, तभी यह कार्य संभव हो सकता है। हो सकता है सृष्टि सीजन के अरबों वर्षों बाद विज्ञान के युग में निष्कलंका अवतार प्रभु कल्कि युगा अवतार के रूप में ज्ञान विज्ञान स्वरूप प्रकट होकर, किस रूप में? ज्ञान और विज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप कौन सा है? कल्कि ज्ञान सागर। विज्ञान स्वरूप कौन सा है? हिग्स बोसोन ईश्वरीय कण। आ गया दोनों। विज्ञान भी धरती पर उतर आया, किस रूप में? हिग्स बोसोन ईश्वरीय कण के रूप में। और ज्ञान भी, ईश्वरीय ज्ञान भी उतर आया, किस रूप में? कल्कि ज्ञान सागर के रूप में। तो विज्ञान और ज्ञान, हिग्स बोसोन ईश्वरीय कण, यह विज्ञान है, और ज्ञान कल्कि ज्ञान सागर, दोनों मिलकर संपूर्ण मानव जगत को परमात्मा स्वरूप बना देंगे, ईश्वर का सत्य स्वरूप बता देंगे। एक को ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में और दूसरा कोई भी नहीं है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा जितने भी हैं, असंख्य, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा, सबके सब परमात्मा स्वरूप है। क्यों? कि उनके भीतर जीव विद्यमान है, उनके भीतर जीवात्मा विद्यमान है। और जीव और जीवात्मा कौन है? सगुण परम ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा। अब चिंतन करो, आप किससे भेदभाव कर रहे हो? किसे मार रहे हो? किसे काट रहे हो? अपने आप को, अपने माता पिता को। जानो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय खेल को जानो। अपने भीतर के द्वार खोलो, अपने मस्तिष्क के द्वार खोलो, तो देखते ही देखते संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग इस कल्कि ज्ञान सागर से मिलने वाले ज्ञान से सबके सब परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। क्यों? कि हम में भेदभाव मिट जाएगा। सबसे बड़ा भेदभाव आज की तारीख में हमारे लोगों में जो है, विश्व मानव परिवार में, वो है धार्मिक भेदभाव। और धार्मिक भेदभाव मिटाना है तो हम सभी की
धर्म के नाम पर आमनाएं भावनाएं एक समान होनी चाहिए। अगर हमारे में कुछ त्रुटियां हैं तो हम उसका त्याग कर दें। सभी धर्म संप्रदाय के लोग, एक की बात नहीं कर रहा हूं, सनातन के भी, इस्लाम के भी, ईसाई के भी, अदरवाइज अन्य संप्रदायों के भी, पारसी हो या सिख हो, जिसमें भी जो भी है, हम अपने अपने धर्म के संप्रदाय की जो त्रुटियां हैं उसको त्याग दें तो हम सब एक हो जाएंगे। हम सत्यवादी बन जाए, हम सत्य को स्वीकार कर लें। सनातन धर्म में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है जिसे हमारे विश्व मानव परिवार ने स्वीकार नहीं किया कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर की साधना करो, एक ईश्वर की इबादत करो, बिल्कुल परम सत्य है। क्यों कि गीता में भी श्री कृष्ण ने भांति भांति कहा है। गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 23, 24, 25 पढ़ लेना बहुत अच्छे से। साफ साफ शब्दों में गीता में बताया गया है कि वो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं जो एक ईश्वर को छोड़कर, एक मुझे छोड़कर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि देवी देवता नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। क्यों कि सृष्टि के सभी देवी देवता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा, कर्म भूमि के सभी मानव एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप है। अनेक रूप धारण कर रखे हैं, लेकिन है एक कौन? सगुण पर ब्रह्म। एक सगुण पर ब्रह्म ही कर्ता भर्ता हर्ता बना हुआ है। समझना बात को। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यहां बहुत गहरी बात है। वेदों में कहा है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। लेकिन फिर उसके सत्य को भी, स्वरूप को समझो कि एक ही ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान और शक्ति स्वरूप है, वही सगुण स्वरूप में जन्मदाता पालनहार बना हुआ है सृष्टि के सभी जीवों का। वो ज्ञान विज्ञान का दाता है, आत्मशक्ति का दाता है। कौन? निर्गुण परम ब्रह्म। उसी से प्रकट हुई महामाया, देवलोक में विराजमान दैविक शक्ति, यह दिव्य शक्ति है। निर्गुण परम ब्रह्म दिव्य महाशक्ति है। दिव्य महाशक्ति हमारे भीतर आत्मस्वरूपता में विद्वान है और जीवात्मा स्वरूपता में हमारे परम माता पिता परमात्मा दैविक शक्ति देवलोक की जीवात्मा स्वरूप में विद्यमान है। तो अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानो ना। ईश्वर एक है, उसी के दोनों स्वरूप मानव के भीतर विद्वान है। ज्ञान देने वाला भी वही ईश्वर है और कर्म करने वाला भी वही ईश्वर है। मैं करके मानव बीच में मत आ जाओ। मानव का कोई अस्तित्व है ही नहीं सृष्टि में। मायावी रूप है मानव। अनेक प्रकार के उसके चेहरे हैं। आज जो चेहरा है कल उसका बदल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्यों कि परिवर्तनशील है जीवात्मा। जीवात्मा परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, जिसे हम सत्य नहीं कह सकते। ये दृष्टि ही सृष्टि है। जो नजरों से दिख रहा है वो सब संसार है। आंखें बंद कर लो, हाथ लगा के मुझे बता दो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, या ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। कोई बता सकता है क्या? ये रहस्यमय खेल सृष्टि का है। क्यों कि आप भेदभाव इन आंखों से देख के करो ही मत। विदेही भाव में, ये देह भाव को छोड़ दो, अपने भीतर के भाव में, ईश्वरीय स्वरूप में, विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, सत्कर्मी बन जाओ। आप सभी का मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। उस ईश्वर के सत्य स्वरूप को और अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना जरूरी है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण सृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। उसी की सब माया है। मैं, वो देवी देवता, ये वो अनेक प्रकार के नाम। बाबा क्यों अहंकार में मरते हो? आपका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। एक पल में मिट्टी में मिल जाओगे। ये शरीर मिट्टी में मिला कि आप गए। कोई भी कितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हो, जो आज अमेरिका के हमारे राष्ट्रपति बने हुए हैं, उनका तन छूटा नहीं कि अगला रूप उनका किस रूप में कहां प्रकट होगा किसे पता है? क्यों कि आज तो वो राष्ट्रपति हैं, कल क्या होंगे?
कोई राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है, अन्यायी है तो राजा से कल रंक बन जाएगा, किसी फुटपाथ पे जन्म ले लेगा। ये प्रकृति का खेल है, देख लो। क्यों? कि सारी माया ही कर्मों की है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। आप स्वयं ही स्वयं के भाग्य विधाता हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही दिव्य महाशक्ति है और सॉरी, और उसी दिव्य महाशक्ति से प्रकट हुए हम सभी एक हैं। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। लेकिन एक बार हम फिर आपको आज बता देते हैं कि जो दिव्य महाशक्ति इस विशाल ब्रह्मांड की रचयिता है, सुंदर सृष्टि के रचयिता है, सगुण स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में विशाल ब्रह्मांड के रचयिता है, सगुण स्वरूप में सुंदर सृष्टि के रचयिता है। ज्ञात रहे वो स्वामी होकर भी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के और सृष्टि के सभी जीवों के सेवक बने हुए हैं। निर्गुण स्वरूप में गुरु बनकर ज्ञान दे रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं, आत्मशक्ति दे रहे हैं। तो सगुण स्वरूप में सृष्टि में जीवों को जन्म देकर, जन्मदाता पालनहार बनकर उनका पालन पोषण कर रहे हैं। तो बाबा सेवा भावी हुए कि नहीं हुए हैं? और जो हमारी सेवा कर रहे हैं वो तो सेवक हो गए। तो इतनी बड़ी महाशक्ति, दिव्य महाशक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो सेवक बन के हमारे साथ में हमारी सेवा कर रहे हैं। तो फिर हम मानव के गुण कहां गए? क्यों ना हम अपने परम माता पिता परमात्मा जैसे बन जाएं? क्यों ना हम अपने प्रभु जैसे बन जाएं? क्यों ना हम सारे भेदभाव को त्याग दें? हम तो है ही एक दिव्य महाशक्ति से प्रकट हुए हैं सबके सब। तो सबको समभाव में देखो ना। आज के विज्ञान के युग में मानव मात्र को विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बनने की जरूरत है। अपने इस मायावी शरीर के मत बनो। जीवन भर इस मायावी नश्वर शरीर के लिए कर्म मत करो। यह शरीर तो एक पल में मिटेगा, तो सब कुछ छूट जाएगा। अगर कर्म करने ही है तो निष्काम कर्म योगी बनकर अपने भीतर के जीवात्मा के लिए करो, ताकि वो विराट आत्म स्वरूप बन जाए। हमारे भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाए और हम एक कर्म भूमि पर नदी की तरह बहते हुए फिर से सागर में जाके मिल जाए। हम सब नदियां हैं कर्म भूमि पर, ज्ञान गंगा की जो बह रही है। और हमें जाना कहां पर है? सागर में मिलना है। और जब सागर में मिलेंगे तो नदी का नाम तो खत्म हो जाता है ना। तो हम आपको बार बार नहीं बता रहे हैं कि नाम शरीर का है, नाम जन्म लेने वाले का है, नाम स्वरूप का है। निराकार का क्या नाम है? जो दिखता ही नहीं है, जो अजन्मा है। निर्गुण स्वरूप में भी अजन्मा है और सगुण स्वरूप में भी अजन्मा है। क्यों? कि प्रकृति के पंच तत्व से बने भौतिक शरीर में उसका प्राकट्य होता है, जन्म मरण नहीं होता है। हम कहते हैं अरे यार उसका जन्म हुआ, ये मर गया, उसका जन्म हुआ, वो मर गया। बाबा ना कोई मर रहा है ना किसी का जन्म हो रहा है, तन परिवर्तन होता है। ये मायावी संसार में जन्म लेता है तो महोत्सव मनाओ, और तन परिवर्तन होता है तब भी महोत्सव मनाओ। खेद प्रकट मत करो। क्यों? कि उसने अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन धारण कर लिया है। तो बंधुओं, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। हम ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में आपको साक्षात बता रहे हैं कि ईश्वर एक है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। उसी ईश्वर का दूसरा स्वरूप सगुण स्वरूप, वो निर्गुण स्वरूप है, सगुण स्वरूप देविक शक्ति के रूप में देवलोक में विराजमान है, जो हम सभी के लिए परम माता पिता परमात्मा है, जन्मदाता पालनहार हैं। तो हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को, हमारे अपने सत्य स्वरूप को, कि हम भी मानव, हम मानव नहीं है, हम भीतर से देवी देवता तुल्य हैं और आत्म स्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है, जीवात्मा स्वरूपता में सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। तो हम हमारे सत्य स्वरूप को जाने, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएं और कर्म भूमि पर मंगलमय जीवन के साथ अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए एक बार पुनः अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को इस कल की ज्ञान सागर के माध्यम से वो ज्ञान प्रदान करो कि हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, मानव मात्र को वह भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि हासिल करे, अपने मंगलमय जीवन के साथ लंबी उम्र निरोगी काया अपन को हासिल करे और उसके
सुखद जीवन के साथ, उसके मंगलमय जीवन के साथ उसका मानव जीवन सार्थक बन जाए। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।